हेलो दोस्तों, मार्केट की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं A2 कैपिटल। तो दोस्तों, हर जगह भोकाल मचा पड़ा है, हर जगह त्राहिमाम त्राहिमाम हुई पड़ी है कि मार्केट का अब क्या होगा, क्योंकि हर जगह विश्व के अंदर देखोगे तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बनती जा रही है। काफ़ी टाइम से पहले से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, अब इस समय ईरान और इसराइल की लड़ाई आ चुकी है। रेगुलर अभी कल परसों मैं न्यूज़ देख रहा था जिसके अंदर जो अपना ये दक्षिण कोरिया है ये भी लड़ाई करने के लिए तैयार हुआ बैठा है, जिसके अंदर अमेरिका इसका साथ दे रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों, इस समय मार्केट का मूड माहौल सेंटीमेंट थोड़ा सा ख़राब हुआ बैठा है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ यही घर बनाई जा रही है कि सर हम करें तो करें क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा। पोर्टफोलियो बनाएं, इंट्राडे करें या पोजिशनल बनाएं, या पोर्टफोलियो का भी इन्वेस्ट करें नहीं करें, या जो जिनके पोर्टफोलियो बने हुए हैं क्या हम उन पोर्टफोलियो को थोड़ा सा मतलब कि अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें या नहीं करें। तो सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज मैंने जो किया है कम से कम 100 साल का रिटेस्ट किया है। आपके सामने मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट के अंदर जब इस तरीके की पहले भी सिचुएशन आई है तो उस सिचुएशन में हुआ क्या है, सब चीज़ पे अपन डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ पे। तो उसके लिए क्या है कि आपको मैं पहले लेके चलता हूँ, छोटी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इसमें मार्केट के अंदर कुछ नॉलेज लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि इस समय आगे का क्या स्टेप हो सकता है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, ये मैं जो चार्ट लेके जा रहा हूँ ये है कारगिल के युद्ध है। जब अपना निफ्टी 50 का जो कारगिल का चला था तो उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस आई थी अपन बात कर लेते हैं। देखिए, जब कारगिल का युद्ध आया था उस समय जब युद्ध आने के आसार होते हैं, यानी कि जब लोगों को लगता है कि यार कोई युद्ध वॉर जैसी सिचुएशन बनेगी, तो वो फियर लोगों के अंदर आने लग जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से फियर के अंदर ही मार्केट ने यानी कि निफ्टी ने 1999 को मतलब कि एक फॉल किया था। 13% के आसपास का फॉल था उस समय, जब ये सिर्फ एक रूमर था, यानी कि ये एक आशा थी कि युद्ध होने वाला है, यानी कि युद्ध से पहले की बात बता रहा हूँ, पहले ही वो 13% गिर चुका था। ड्यूरिंग युद्ध यानी कि जब कारगिल का युद्ध स्टार्ट हुआ था वहीं से मार्केट ने अपने आप को डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद सीधा का सीधा निकल गया। युद्ध के दौरान कारगिल वॉर 3 मई 1999 को हुई थी, 26 जुलाई 1999 तक का ये चार्ट है, यानी कि मई जून जुलाई 3-4 महीने के अंदर ही मार्केट ने 41% तक का एक अप मूव दिया था। यानी कि आप देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि युद्ध और जैसी जो सिचुएशन है वो बनती रहेंगी। मैं टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ सारी चीज़ें। लेकिन जब मार्केट है ना, क्या होता है कि इस चीज़ को पहले से ही एक तरीके से समझ लेता है मार्केट कि अब आगे सिचुएशन क्या होगी। मार्केट अभी आज के दिनों के हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट फ्यूचर को ही प्रिडिक्ट करके चलता है कि अभी वॉर हो रही है, मार्केट सस्ता है, सब कुछ ठीक है। वॉर के अंदर कितना बुरा हो सकता है ये मार्केट पहले से इम्पैक्ट कर लेता है कि वॉर में कितना गलत हो सकता है, और वो चीज़ वो पहले से ही फॉल कर देता है। यानी कि उनको पता था कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कारगिल के युद्ध के अंदर जीडीपी यहाँ तक पहुँच जाएगी, जो मार्केट है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। वो पहले ही फियर में उसको वहाँ पर लेके जाते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। और ड्यूरिंग वॉर के अंदर ही अंदर मार्केट ऊपर की तरफ की एक चाल ले लेता है। लोगों को लगता है अभी तो मार्केट अभी तो मतलब कि एक तरीके से वॉर स्टार्ट हुआ है, ये वॉर में भागे जा रहा है, पहले वॉर से गिर रहा था। एक एग्जांपल और मैं देता हूं आपको इस चीज़ का, ये है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का या सेकंड का। सारे के सारे मैं आपको दिखा रहा हूं वर्ल्ड वॉर कितने कितने हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वियतनाम वॉर हुआ था, सब की सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर मार्केट के अंदर जो गिरावट हुई थी वो हुई थी 30% के आसपास डव जोन की। ये देखिए वर्ल्ड वॉर मार्केट के अंदर 6 मंथ तक उसके अंदर गिरावट चली थी, 31% की गिरावट हुई थी। लेकिन जब वो वर्ल्ड वॉर का एक तरीके से सेशन बन रहा था, यानी कि वर्ल्ड वॉर होने वाला था, लोग थोड़े फियर हो गए थे, लोग डर गए थे, उस समय की ये गिरावट हो चुकी थी 30% की गिरावट। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उस समय 4 महीने के लिए ये मार्केट को क्लोज कर दिया था, क्लोज द मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज क्लोज हो गया था पूरा का पूरा, ठीक है ना। और जैसे ही 4 महीने बाद मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ने लगभग 88% की अप मूव दे दिया था जब वर्ल्ड वॉर चालू था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, आप समझिए, ठीक है ना। 1914 के अंदर मैं आपको दिखाऊं, 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1914 से 1921 तक रहा वो, 1914 से 1921 तक रहा।
और ये भी मैं आपको बताऊं 28 जुलाई, यानी कि सिर्फ मतलब 1914 के मिड से, और बाद में 1915 आ गया था, 6 महीने बाद 1915 आ गया था। 1915 में मार्केट ने क्या किया, सी ये पूरा का पूरा डव जोन का चार्ट है ईयर वाइज ईयर। तो 1914 के अंदर मार्केट में 30%, यानी कि जुलाई, वो जो मार्केट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, जुलाई के अंदर जो मार्केट गिरा था वो 30% गिर गया था। लेकिन 1915 के अंदर मार्केट ने 81%, यानी कि लगभग 88% तक की, वो जो अपने दिखा रहा था अभी गूगल पे, उतनी बड़ी चाल देती थी। 6 मंथ के अंदर वर्ल्ड वॉर के फियर होने के कारण मार्केट गिरा भी, और वर्ल्ड वॉर चालू था, बल्कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उस समय, क्योंकि उस समय हिटलर ने एंट्री की थी। जब हिटलर ने एंट्री कर दी तो उस समय तो मार्केट ने बूम करना स्टार्ट किया था। और 1915 जब स्टार्ट हुआ, यानी कि 6 मंथ के अंदर ही मार्केट ने 88% की अप मूव दे दिया था। मैं आपको चार्ट ही दिखा रहा हूँ, और मैं आपको वही दिखा रहा हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सी यहाँ से मार्केट गिरा था, ये वर्ल्ड वॉर सीन का था, और यहाँ से ये पूरा का पूरा उसने 88% की चाल दे दी थी, पूरी की पूरी। ठीक है, ये है सेकंड वर्ल्ड वॉर का सीन है। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के सीन के अंदर भी आप देखोगे मार्केट ने एक छोटी मोटी गिरावट दी थी, और उसके बाद मार्केट ने फिर एक बूम कर दिया था बढ़िया। फिर ये वियतनाम वॉर के अंदर भी मार्केट ने एक छोटी मोटी गिरावट करी थी, मार्केट कंसोलिडेट हो गया था। उसके बाद वियतनाम के बाद डव जोन ने 1447% तक की एक रिटर्न दे दिया था। यानी कि वॉर चालू रहती हैं। वॉर के दोस्तों, मार्केट जो गिरता है ना, वॉर के फियर से गिरता है, लोगों के डर के कारण गिरता है। अभी तक वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक कोई वॉर स्टार्ट नहीं होती, उससे पहले जो फियर होता है उसी के अंदर मार्केट अपने आप को जितना गिरना होता है गिर गार के वहाँ से तो स्टेबल हो जाता है। जब लोग देख लेते हैं कि इस मार्केट के अंदर कितना बुरा हो सकता है, वो गिरावट ऑलरेडी हो चुकी होती है, वहाँ से तो वो अप मूव करने लग जाता है। यानी कि वॉर स्टार्ट होते हैं, मार्केट अप मूव करने लग जाता है, क्योंकि पता लग गया ना कितना बुरा हो सकता है, सब पता लग गया। तो इसी तरीके से कोविड के अंदर क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, आपको पता ही होगा। कोविड के अंदर मार्च या उससे थोड़ा सा 1-2 महीने पहले से गिरावट होना स्टार्ट हुआ था। जब हमारा लॉकडाउन लगा वहीं से मार्केट ऊपर, उसके बाद कभी डिप नहीं आया। बल्कि कोविड तो चल रहा था पूरे, कम से कम 1 साल तक कोविड रहा, लोगों की जीडीपी गिर चुकी थी, उस समय मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी, लोगों के धंधे पानी बंद हो गए थे, कोई वर्क नहीं चल रहा था, कंपनियां डाउन आ चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, लेकिन मार्केट टॉप पे जा रहा था, और कोविड के दौरान ही। यानी कि संभावना देखो थोड़ा मार्केट की क्या है, बुरा वक्त आने से पहले में मार्केट में गिरावट होती है, जब बुरा वक्त होता है वहीं से मार्केट ऊपर चलने लग जाता है, क्योंकि वो कैश कर लेता है उन चीज़ों को। मार्केट को पता होता है कितना बुरा हो सकता है, वो उस दौरान कैश कर लेता है और उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेता है, और जैसे ही उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेता है वहीं से मार्केट के अंदर अप मूव आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कारगिल का मैंने आपको बताया, वर्ल्ड वॉर 1 का बताया, 1914 से अब तक के सारे चार्ट बताए हैं, वर्ल्ड वॉर 2 का बताया, वियतनाम युद्ध का बताया, सब चीज़ मैंने आपको बता दी। अब देखिए जो अपना कारगिल था, आपको लगता होगा कि मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ आज मैंने रिसर्च करी काफ़ी देर तक, उनके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए इंडियन मार्केट एंटिसिपेट द वॉर हैड करेक्टेड इवन बिफोर हैड स्टार्टेड। ठीक है ना, स्टार्ट होने से पहले ही वो करेक्ट हो गई थी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ था, देखो मार्केट ड्यूरिंग द कारगिल वॉर कंटिन्यूसली अप मूवमेंट के अंदर थी पूरी की पूरी। यानी कि मार्केट के अंदर जब वॉर स्टार्ट हुआ था उस समय वो ऊपर जा चुकी थी, स्टार्ट हो रहा था वो ऊपर जाई जा रही थी, लेकिन जब फियर था तो वो नीचे आई जा रही थी। तो अभी भी यही सिचुएशन बन रही है दोस्तों, अभी मार्केट के अंदर गिरावट बनती जा रही है। ठीक है ना, आपको लगेगा कि यार मैं कब पोजीशन बनाऊं, यही टाइम है पोजीशन बनाने का, लेकिन पोजीशन साइज किस हिसाब से होगी उसको मेजर करो, आपके फंड किस हिसाब से आप लगा सकते हो उस पर थोड़ा सा वर्क करो। मतलब हबड़ तबड़ में, या आपको कहूँ मैं जल्दबाजी में मत रहना, धीरे धीरे माल को बाय करते रहना। स्टॉक्स अच्छी जगह पे खड़े हुए हैं, आज भी बहुत स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी जगह पे खड़े हुए हैं। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा था कि आप अच्छे दिन का इंतज़ार मत करो, अच्छे दिन बुरे दिन के बीच में आते हैं, पता भी नहीं लगेगा।
आप सोचोगे कि अभी देखो कोरिया की लड़ाई स्टार्ट होगी, अभी आप देखोगे कि यार यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट होगी, अभी थोड़ा सा रशिया भी कुछ थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाएगा, थोड़ा सा रिएक्शन देने लगेगा चीज़ों के ऊपर, आपको दिखेगा यार और बुरी स्थिति आ गई, लेकिन आप देखोगे कि मार्केट संभल के ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, लेकिन आप यकीन नहीं कर पाओगे इस चीज़ पे। यही इस मार्केट की संभावना होती है दोस्तों, और यही इस मार्केट का बिहेवियर है कि जब मार्केट में कोई अप मूव आता है वो बुरी खबरों में आता है। अब आप देखोगे कि यार जब सब जगह खबर तो बुरी चल रही है, सेंटिमेंट बहुत बुरे चल रहे हैं, ये ऊपर जाया जा रहा है, देखना नीचे गिर जाएगा, लेकिन वो गिरता नहीं है, और वो धीरे धीरे इतने ऊपर चला जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि यार मतलब सेंटिमेंट इतना बुरा चल रहा है, सब कुछ इतनी बुरी चल रही है, मैं खरीदूं तो कैसे खरीदूं। और तब तक जब तक सब कुछ चीज़ें ठीक होती हैं तब तक मार्केट वहाँ से बहुत अप मूव दे चुका होता है, स्टॉक्स डबल हो जाते हैं, लेकिन आप उनको बाय नहीं कर पाते हो। तो थोड़ा सा समझना मैं आपसे बात क्या कर रहा हूँ, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। अब ये हमारी तो लाइफ नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन की तो लाइफ नहीं है, तो समझ के चलना पार्ट ऑफ द कंट्री लाइफ है। ये एक कंट्री की लाइफ होती है, एक जीडीपी का प्रोसेस होता है, ये एक वॉर का प्रोसेस होता है, ये एक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का प्रोसेस होता है कि ये किस तरीके से लाइट मार्केट के अंदर, यानी कि जब मार्केट में हल्कापन आ जाता है, जब मार्केट के अंदर हर चीज़ अंडर कंट्रोल होने को होती हैं, स्टॉक्स के प्राइस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, उस समय उनके अंदर बाइंग होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सेंटीमेंट अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि वो तो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो ना, आप फ्यूचर थोड़ी, आप प्रेजेंट प्रेडिक्ट कर रहे हो। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, आप क्या करते हो, प्रेजेंट प्रेडिक्ट करते हो। यार अब तो सब कुछ बुरा चल रहा है, वो सोचते हैं क्या कि यार माल बिल्कुल सही मिल रहा है, अच्छी जगह पे मिल रहा है, और हमने कर लिया जो मार्केट के अंदर, हमको पता है कि मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है, जितना कुछ हो सकता था मार्केट डिस्काउंट करके बैठ चुका है, यहाँ से तो इसको ऊपर ही लेके जाना है अपन को, वो उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, हम बैठे रह जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, वर्ल्ड वॉर 1, 2, वियतनाम वॉर, कारगिल वॉर, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब डिसीजन आपके ऊपर है। कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इन चीज़ों से परेशान है कि अब मार्केट में क्या होने वाला है, उनको वीडियो भेजिए। थोड़ा सा बस मैं आपको एक हिदायत दूंगा कि जितना हो सकेगा जो ऑप्शंस हैं और जो फ्यूचर्स हैं इनकी पोजीशन से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल बहुत होगा ऐसे टाइम मार्केट वोलेटाइल बहुत होता है। प्रिडिक्टेबल चीज़ें मत कीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस गिरना जितना गिरना है, नहीं। जैसा मार्केट प्रिडिक्ट कर रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो सेल की पोजीशन बनाएं, मार्केट ऊपर जाने लग गया तो बाय की पोजीशन बनाएं। अपने आप को टैकल मत करने दो मार्केट को, मार्केट जैसा चल रहा है उसको चलने दो। मार्केट अगर ऊपर जाना चाह रहा है, सेंटीमेंट सब खराब दिख रहे हैं, सब कुछ खराब दिख रहे हैं, आप स्टार्ट कर दो कि यार चलो स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर जा रहा है ना, हाँ दिख रहा है ना, हाँ चलो ठीक है चलते हैं। कभी ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम से आपको लगे कि नहीं अभी ऊपर चल दिया, लगा के पूरा 10-20 लाख रुपए बैठ जाओ, नहीं। ऐसे टाइम क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे बाइंग होती है, स्लो बाइंग होती है। अगर आपको कोई स्टॉक के अंदर पोजीशन बनानी है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि यार मैं इस स्टॉक के अंदर कितना फंड लगाना है। सोच के चलो एक छोटे प्लेयर की तरह कि यार मैं इसको अंदर 50,000 रुपये लगाना चाहता हूँ, 5,000 से स्टार्टिंग कीजिए। अगर वो मान लो 5,000 का ही एक स्टॉक है, 10,000 का एक स्टॉक है, एक स्टॉक ले लो, धीरे धीरे उसको करेक्ट होने दो। अगर वो थोड़ा सा और नीचे आ जाता है, लेवल लगाओ मार्केट के कि मार्केट और कितना गिर सकता है, 5% गिरेगा, 10% गिरेगा। आप हर 3% पर, हर 4% पर एक फिक्स अपना अमाउंट बना लो कि हर, अगर मार्केट यहाँ से 15% पे गिरेगा, हर 5% पे बाइंग करूँगा, क्योंकि जब ये भागेगा मौका नहीं देगा घुसने के लिए। याद रखना, ऐसी जगह से भागेगा विश्वास ही नहीं कर पाओगे। कोविड में देख लो ना क्या हुआ था, मार्केट गिर गया, सब कुछ गिर गया, कोविड के अंदर पूरा वर्ल्ड देखो। अभी तो जो ये लड़ाई चल रही है वो सिर्फ 2 देशों की लड़ाई चल रही है, कोविड के अंदर तो पूरे वर्ल्ड की लड़ाई थी। वहां पर भी मार्केट ने अपने आप को डिस्काउंट किया, 1, 1.5, 2, 4 दिन, 10 दिन गिरा, गिरने के बाद खड़ा हुआ ऊपर। कोविड तो पूरे वर्ल्ड में था उस समय, पूरी की पूरी जीडीपी रुकी हुई थी, पूरे धंधे पानी बंद हुए पड़े थे। उससे बड़ा क्राइसिस तो हमने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ, ऊपर डिस्काउंट कर चुका था कोविड कि इससे बुरा क्या होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को जितना हो सके सबके पास भेजिए। अगर किसी को वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।
और अगर आपको कोई भी परेशानी हो किसी स्टॉक के अंदर, अगर आपको लगता है कि यार मुझे किसी स्टॉक के बारे में कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, पक्का मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।